एसएससी जी 2018 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ये कह रहा है कि 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है, जिसे खींचकर उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे डबल लेंथ कर दिया जाता है और उसको दो बराबर हिस्सों में काट के एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बैटरी जो है 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ करती है। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टर्मिनल ऑफ द बैटरी की टर्मिनल के अक्रॉस जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू है 30 ओम और लेंथ जो L1 है L। ये कह रहा है कि इस 30 ओम L लेंथ के वायर को खींच के डबल लेंथ के बराबर कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जो L2 है ये 2L हो जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले पर्पज ये रहेगा कि जो खींच कर हमने डबल लेंथ के बराबर वायर तैयार किया हुआ है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि दोनों था वायर जो 1 है जिसकी लेंथ L है, वायर जो 2 है जिसकी लेंथ 2L है। तो इसमें लेंथ तो चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो इस वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर 2। यहाँ से हम लोगों का मेन पर्पज रहेगा कि जो वायर 2 है इसको खींच के डबल कर दिया गया लेंथ में का एरिया कितना होगा, हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। यहाँ से एरिया A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 L1 अपॉन L2। यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू रख देंगे। जो एरिया A2 जो दूसरा वायर है उसका जो है एरिया मुझे पता चल जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A1/2। जो एरिया वायर 1 का है 30 ओम रेजिस्टेंस का, उसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि R जो प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A। यहाँ से हम रख देंगे वैल्यू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 A1 L2 A2। यहाँ पे हम वैल्यू कर देंगे L1 की वैल्यू L है, A1 ऐसे ही रख देंगे, L2 की वैल्यू 2L है, A2 की वैल्यू है A1/2। अब क्या करेंगे कि यहाँ से L1 यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, A1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। यहाँ से हम देखेंगे R2 इज इक्वल टू 4R1। ये तो कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है शॉर्टकट तरीके से अगर देखें, अगर कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है R ओम है और उसको N टाइम्स जो है उसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर दी जाती है, तो जो उसका जो N टाइम इंक्रीज किया हुआ रेजिस्टेंस है लेंथ में, उसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ Rn इज इक्वल टू N स्क्वायर R के बराबर होगा। ये शॉर्टकट है, आप लोगों को इतना बस कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए निकाला गया है। आप लोगों को सिंपल ये है कि 2 टाइम्स हो रहा है तो इसको 2 स्क्वायर कर देंगे 4R। तो R की जो वैल्यू दी होगी वही हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट है, Rn इज इक्वल टू N स्क्वायर R। आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 4 × 30 120 ओम। अब इसको कह रहा है कि ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया। अब इस वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 120/2 और 16। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है 60 ओम इस बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि 60 ओम और 60 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। 2 एम्पियर की करंट हो रही है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी इक्वल बराबर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वोल्टेज से अक्रॉस 60 ओम निकालेंगे इज इक्वल टू IR से 60 गुणे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ये चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो हमारा E की जो वैल्यू आएगी वो E बराबर भी हो जाएगा 60 वोल्ट। यहाँ से जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारा B, ऑप्शन B करेक्ट ऑप्शन है।